सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी क्या स्टार्ट करने वाले हैं? अपन स्टार्ट करते हैं पॉलिटी। पॉलिटी मतलब होता है संविधान। पॉलिटी में क्या पढ़ेंगे? संविधान। पॉलिटी मतलब होता है राजनीतिक शास्त्र। तो सबसे पहले देखते हैं सब अपन इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। मेनली मेनली यानी संविधान के बारे में पढ़ने वाला, ठीक है। संविधान मतलब सबके, सब मतलब होता है सब, विधान मतलब नियम कानून, सबके लिए नियम कानून, ठीक है। तो संविधान में अपन क्या पढ़ने वाले? सबके लिए। तो जर्मनी के संविधान को अपन क्या बोलते हैं? वाइमर बोला जाता है, ठीक है। जर्मनी के संविधान को अपन वाइमर बोलते हैं। भारत का संविधान आप पढ़ेंगे मेनली भारत का संविधान। हमारे लिए सबसे ज़्यादा क्या जरूरी है? भारत का संविधान। हमारे भारत के संविधान की एक किताब है जो कि बहुत लोगों ने लिखी है, जिसमें क्या है, कितने लेसन है, जिसमें लेसन कितने टोटल? लेसन, इसको बोला जाता है भाग। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं, ठीक है। और इसमें अनुच्छेद, जिनको टॉपिक बोला जाता है, ठीक है। चैप्टर कितने हैं? कितने चैप्टर हैं? 22। और टॉपिक कितने हैं? अनुच्छेद हैं कितने? 395। 395 क्या है? आर्टिकल्स, जिनको अपन टॉपिक्स बोलते हैं, ठीक है। भाग यानी चैप्टर कितने? चैप्टर है 22, ठीक है। तो चलिए फिर एक फॉर्मूला भी सीट दी गई है, सारी चीज़ें होती हैं जो लास्ट में लिखा जाता है कि अपेंडिक्स लिखा रहता है। अपेंडिक्स जिसको क्या बोला जाता है? अनुसूची। अनुसूची कितनी है इसमें? 12 अनुसूची, यानी जो अपेंडिक्स बोला जाता है, यानी एक्स्ट्रा चीजें दी जाती हैं कि फॉर्मूला सीट मान लो इसको, ये कितनी है? 12 है, ठीक है। इनमें बदलाव करना आसान रहता है, ठीक है। तो तो चलिए सबसे पहले अपन इन्हीं जो फॉर्मूला सीट है इसी को निपटा लेते हैं। क्या है? अनुसूची कितनी अनुसूची है? कितनी अनुसूची है? 12। पहली अनुसूची में क्या लिखा हुआ है? पहली अनुसूची भारत राज्यों का, भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। पहली अनुसूची में यानी राज्यों का संघ। संघ 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है यूनियन, फेडरल, ठीक है। यूनियन सबसे मजबूत होता है, यूनियन, फेडरल, एक और होता है, ठीक है। यूनियन और फेडरेशन, फेडरेशन टूट जाता है, ठीक है। और एक होता है संघ। इनकी तीनों की हिंदी सेम है, यूनियन, फेडरेशन और एक और होता है, तीनों की हिंदी सेम है। तो हमारा देश क्या है? यूनियन। तो अपन को यूनियन यानी इससे अलग नहीं हो सकते। सेकंड में क्या किया गया? सेकंड में बताया गया कि वेतन किस तरीके से मिलेगा, ठीक है। वेतन के बारे में चर्चा की गई। थर्ड में क्या है? थर्ड अनुसूची में शपथ, शपथ लिखी गई है सबके लिए, ठीक है। फोर्थ अनुसूची में क्या है? राज्यसभा में सीट, सीट, ठीक है। सीट, राज्यसभा में सीट, ठीक है। पांचवी अनुसूची में क्या है?
5वीं अनुसूची में है तुम्हारा लोकसभा में SC ST की सीट, SC ST की सीट, ठीक है। 6वीं क्या है, 6th शेड्यूल में किया गया है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के लिए, इनके लिए अलग ही वो नियम कानून बना सकते हैं, ठीक है, अपने लिए ये इनको अलग रखा गया है। 7th क्या है, शक्तियों का विभाजन। 7 में शक्तियों का विभाजन है, शक्तियों का केंद्रीकरण या का विभाजन, यानी एक के पास नहीं है शक्तियां, किसके पास है, सेंट्रल के पास है, यानी सेंट्रल के कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनमें सेंट्रल नियम कानून बना है, स्टेट के हैं, और 3rd में क्या, तीनों के, ठीक है, बोथ बोथ अपनी वो बना सकते हैं, ठीक है। जो कि 7 कंप्लीट अपनी 8वीं इधर ही कर लेते हैं। 8 क्या है, भाषाओं का की चर्चा, कितनी भाषाएं, 22, अंग्रेजी नहीं है इसमें, अपने याद करेंगे कौन कौन सी भाषाएं, किस में चैप्टर में, उसमें मैप में याद करेंगे। 9वें में क्या है, भूमि सुधार कानून, ठीक है, कि भूमि को सुधारा जाए, यानी जो कुछ के लिए एक कट्टा इधर है, एक कट्टा इधर है, तो इसका क्या किया जाना चाहिए, भूमि का जमींदारी खत्म करके जमीन का एकीकरण किया जाना चाहिए, यानी चकबंदी, यानी सब लोगों को एक जगह दे दो उसकी कीमत के हिसाब से जमीन, ठीक है। 10वीं का क्या, दल बदल, दल बदल नहीं सकते। 11 में ग्राम पंचायत। 12 में क्या है, 12 में नगर पालिका, ठीक है। 12 में क्या है, नगर पालिका, ठीक है। तो ये हो गई अपनी, ठीक है। अब इनको थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं, ठीक है, कि इनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो अनुसूची नंबर 1 में तो अपन ने राज्यों का संघ देख ही लिया था, यानी उनमें सभी का क्या लगाया, क्षेत्र वगैरह लगाया। अनुसूची नंबर 1 में, अनुसूची नंबर 1 में राज्यों का क्षेत्र लगाया गया है, ठीक है। अनुसूची 2 में क्या लिखा गया है, और 2 में क्या है, वेतन है, राष्ट्रपति को वेतन कितना मिलेगा, उपराष्ट्रपति को, राष्ट्रपति का वेतन अपन को 5 लाख, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। इस पर टैक्स नहीं लगता, ठीक है, टैक्स क्या है, 0 है। उसके बाद में इनका याद रख, शक्तियों का विभाजन, ठीक है, सीधे। अब अपन शपथ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर, अनुसूची नंबर 3 में, नॉट इंक्लूड प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। 7 में क्या है, शक्तियों के विभाजन, संघ, और राज्य, और समवर्ती सूची, ठीक है। एक होता है अपशिष्ट सूची, जो कि नए विषय आएंगे, ठीक है, अपशिष्ट सूची। सेना, सेना पे कौन कौन कानून बना सकता है, राज्य सरकार बना सकती है क्या, सब बोले हमारी सेना होगी, हमारी सेना, ठीक है। सेना पे केंद्र शासित, बैंकिंग, बैंकिंग के हमारा नोट चलेगा, जनगणना, सभी किसके टॉपिक है, सभी है उसके, पुलिस, पुलिस, पंचायत, स्वास्थ्य, बिजली घर, नियम कानून कौन सा बना सकती है, राज्य सरकार। समवर्ती सूची में परिवार नियोजन, परिवार कल्याण वगैरह इसमें, ठीक है। अब क्या होता है, इस अपशिष्ट सूची में इंटरनेट वगैरह जो नई नई चीजें आएंगी, इनको अपशिष्ट सूची में डाल दिया जाएगा, और इस पर केंद्र सरकार ही बनाती है,
ठीक है, 5 विषयों को संवर्धित सूची में लाया गया। देखिए अब क्या हुआ था 1976 में, क्या हुआ था कि 1976 में कितने बचे इसमें 100 और इसमें 56 विषय 61 विषय थे। तो राज्य सूची से हटाकर संवर्धित सूची में डाल दिए गए 5 विषयों को। तो पहले 61 थे, 5 घटा दिए तो कितना बचे 56 बचे। 56 विषयों पर अब संवर्धित सूची है। ठीक है, इसमें 52 थे, 6 विषय और घटा दिए बढ़ा दिए तो 58 विषयों पर संवर्धित सूची हो गई। सॉरी 5 57, और इधर भी कितने हुए 61 में से 5 घटा दिए तो कितने बचे 56। इधर 57 इधर 56 विषयों पर 5 लाया गया था। ठीक है, 42 संशोधन है। इसमें कौन कौन से 5 विषयों के नाम क्या था? जनसंख्या नियंत्रण, शिक्षा, मापतौल, वन्यजीव एवं जीव अभ्यारण्य, न्याय प्रशासन। इसको संवर्धित सूची पर ले गया। ठीक है, तो अपन ने आज क्या निपटा ली, अपनी अनुसूचियां खत्म कर ली। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो से अपन स्टार्ट करेंगे संविधान के अनुच्छेद के बारे में। यानी अब अपन ने जो की थी वो पढ़ ली, उसके बाद में अब अपन चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 में क्या क्या होता है आसानी से जानेंगे। ठीक है।